निचली अदालत से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी। हालांकि जेल से रिहाई के पहले इस फैसले के खिलाफ ईडी की ओर से जमानत पर रोक के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। इस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। हाईकोर्ट के इस स्टेप को सुप्रीम कोर्ट ने असामान्य बताते हुए कहा कि आमतौर पर ऐसे मामले में तुरंत ऑन द स्पॉट फैसला होता है। जब केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस दौरान कहा कि जब हाईकोर्ट निचली अदालत के आदेश को देखे बिना स्टे कर सकता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं हाईकोर्ट के आदेश को स्टे कर सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हाई कोर्ट कोई गलती कर दे तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी वही गलती दोहराएगा। हम मामले की सुनवाई बुधवार को करेंगे, तब तक हाई कोर्ट का आदेश आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से हाई कोर्ट की जमानत पर रोक लगाए जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच में दलील दी गई कि हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश आने का इंतजार किया जाए और ये उचित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई बुधवार के लिए टाल दी और कहा है कि इस दौरान हाई कोर्ट का आदेश आ सकेगा। इससे पहले ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया है कि हाई कोर्ट का आदेश 1-2 दिन में आ सकता है और उसका इंतजार किया जाए। दरअसल निचली अदालत ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को जमानत दे दी थी। इसके खिलाफ ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था और हाई कोर्ट ने शुक्रवार को केजरीवाल को मिली जमानत के अमल पर रोक लगा दी थी और ईडी की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद केजरीवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मिश्रा और जस्टिस SBN भट्टी की बेंच के सामने सुनवाई शुरू हुई। तब केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील में कहा कि ईडी ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में मेंशनिंग की है और इसी दौरान हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी और आदेश सुरक्षित रख लिया। ये अप्रत्याशित था। निचली अदालत का आदेश हमारे फेवर में था। अगर निचली अदालत का आदेश पलट जाता तो केजरीवाल दोबारा जेल चले जाते। सुप्रीम कोर्ट ने भी अंतरिम जमानत दी थी और उसके बाद केजरीवाल ने जेल जाकर सरेंडर किया था। उनके भागने का कोई रिस्क नहीं है। अगर ईडी की अर्जी हाई कोर्ट खारिज कर देती है तो फिर केजरीवाल की लिबर्टी जो प्रभावित हो रही है उसका क्या हर्जाना होगा। जस्टिस मिश्रा ने इस दौरान सवाल किया कि हाई कोर्ट का आदेश कब तक आएगा, 1-2 दिन में। इस दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SB राजू ने कहा कि आदेश 1 से 2 दिन के भीतर आने वाला है। सिंघवी ने इस पर कहा कि केजरीवाल को अंतरिम तौर पर क्यों नहीं रिहा किया जाए क्योंकि निचली कोर्ट का आदेश केजरीवाल के फेवर में है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मिश्रा ने कहा कि इस बीच अगर हम आदेश पारित करते हैं तो ये पूर्व धारणा पर आधारित हो जाएगा। इस दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि निचली अदालत के आदेश तक अपलोड नहीं हुआ था और कोर्ट ने ईडी की मेंशनिंग के दौरान मौखिक आदेश पारित कर निचली अदालत के आदेश के अमल पर रोक लगा दी। जब सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी तो कहा था कि केजरीवाल का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, छानबीन को कोई खतरा नहीं। सिंघवी ने कहा कि हाई कोर्ट ने मामले में पूर्व धारणा बनाई है और 21 जून को सुबह 10:30 बजे निचली अदालत के 20 जून के आदेश के अमल पर रोक लगा दी। इसके लिए कोई आधार नहीं दिया गया। बिना किसी विशेष कारण के जमानत ऑर्डर पर स्टे नहीं किया जा सकता और इसका बबाद हमने सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट भी दिखाए। सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि निचली अदालत का आदेश अगर प्रतिकूल होता तो उस पर स्टे हो सकता है। इस दौरान जस्टिस मिश्रा ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि PMLA एक्ट की धारा 45 के तहत जमानत देने के लिए जो दोहरी शर्तें हैं वो आदेश में लिखा गया। इस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि रिकॉर्ड में नहीं लिखा गया। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि निचली अदालत के वेकेशन जज ने फैसला दिया और उन्होंने मामले में रिकॉर्ड भी नहीं देखा। कोर्ट ने कहा कि हमें रिकॉर्ड नहीं देखना। कोर्ट केस के रिकॉर्ड को बिना देखे आदेश कैसे दे सकता है। जमानत का आदेश PMLA एक्ट की धारा 45 के तहत ट्विन कंडीशन का उल्लंघन करता है। विक्रम चौधरी ने इस दौरान केजरीवाल की ओर से दलील दी कि ईडी ने निचली अदालत के आदेश के बगैर उसे चुनौती दी। निचली अदालत के पैरा 5 में PMLA एक्ट की धारा 45 के तहत ट्विन कंडीशन पर बात की है। सिंघवी ने कहा कि ट्विन कंडीशन को रिकॉर्ड पर लिया गया है और फिर आदेश पारित हुआ है। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि हम चाहते हैं कि अगली तारीख
लगे तब तक हाईकोर्ट का आदेश आने दिया जाए। इस पर सिंघवी ने कहा कि हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को देखे बगैर उस पर स्टे किया है। अगर हाईकोर्ट आदेश को देखे बगैर उस पर रोक लगा सकता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों नहीं कर सकता। इस पर जस्टिस मिश्रा ने जवाब दिया कि अगर हाईकोर्ट गलती कर देता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी वही दोहराना चाहेगी। हम आपकी अर्जी को कल के बाद के लिए रखते हैं, अभी हम इस पर कोई भी ओपिनियन नहीं देना चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आमतौर पर किसी भी आदेश पर रोक के लिए दाखिल अर्जी पर ऑर्डर रिजर्व नहीं होता है, बल्कि ऑर्डर तुरंत ऑन स्पॉट होता है। ये असामान्य हुआ है। हम मामले की सुनवाई के लिए इस केस को बुधवार के लिए रखते हैं। इस दौरान हाईकोर्ट का आदेश भी आ सकता है, हम उसे रिकॉर्ड पर लेंगे। सुनवाई बुधवार के लिए टाली जाती है।